सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेशो प्रोपोर्शनल के टाइप 2 के बारे में। टाइप फर्स्ट हम कर चुके थे। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए 36,000 रुपये को ABC में बांटना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/5 A का हिस्सा, 1/7 B का हिस्सा और 1/8 C का हिस्सा। मैंने टाइप फर्स्ट में भी बताया था, यदि ऊपर वैल्यू 1 है, ऊपर वैल्यू 1 है तो रेशो हमारा वही हो जाएगा। इसका मतलब A का रेशो 5, B का 7 और C का रेशो हमारा 8 हो जाएगा। A 5, B 7 और C 8। टोटल हमारे पास ABC की वैल्यू 20 है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है? 36,000 रुपया दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800। तो ABC का हिस्सा हमें निकालना है, तो A का हिस्सा हमारा कितना है? 5 है। तो 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से 9000 आ जाएगा। B की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 7 और गुना 1800, 12,600 आ जाएगा। C की वैल्यू जब हम निकालेंगे 8 गुना 1800 तो 14,400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसको करते हैं। तो 12,500 रुपये को ABC में हमें बांटना है। सबसे पहले 1/7 A, 1/8 इंटू B, 1/10 इंटू C। ऊपर 1 है, 1 है, 1 है, इसका मतलब रेशो हमारा यही रहने वाला है, 7, 8 और 10। ठीक है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल ABC की जो वैल्यू हो जाएगी 7, 8 और 10, 25, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 12,500। यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। अगर हम बात करें A के हिस्से की तो 7 गुना 500, ये कितना हो जाएगा? 3500। ठीक है। अगर हम B की बात करें, B के हिस्से की 8 गुना, एक पॉइंट की वैल्यू हमारी 500 है, तो कितना हो जाएगा? 4,000। अगर हम B और A का जो अंतर है उसकी बात करें, A का हमारा 3500 है, B का हमारा 4,000 है, तो कितने का अंतर है? 500 का। यहीं से अगर हम देखें, A कितना है? 7 है, B कितना है? 8 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी 500 है। तो हम डायरेक्ट अगर इनका डिफरेंस निकाले A और B का, तो 7 और 8 1, यानी एक पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी है? 500। तो 500 में अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो 500 ही आएगा। देखिए दोस्तों, एक और बात ध्यान रखने वाली होती है, हमें हमेशा इन टाइप के क्वेश्चनों में हमें 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी होती है। 1 पॉइंट की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। A की वैल्यू निकालनी है तो A से, B की वैल्यू निकालनी है B के रेशो से, C की वैल्यू निकालनी है तो C के। 27,500 रुपये को ABC में हमें बांटना है। चलिए, 3/4 इंटू A, 2/3 इंटू B, 4/7 इंटू C। सबसे पहले 3, 2 और 4, इनको हमें ऊपर से हटाना है। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। हम किसी वैल्यू को ऊपर से तभी हटा सकते हैं जब उसके एलसीएम के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 की मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे, नीचे करेंगे और ये नीचे। 3 से जब इसको काटेंगे 4 आएगा, 2 से 6 और 4 से 3। इसका मतलब A का रेशो कितना हो जाएगा? 4 और 4 16। ऊपर 1 हो गया, इसका मतलब रेशो हमारा वही हो जाएगा। B का रेशो कितना हो गया? 18। C का रेशो कितना हो जाएगा? 21। अगर हम टोटल बात करें A, B और C, हमारे पास टोटल कितनी है? A, B, C की वैल्यू है 55, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है? 27,500। तो यहाँ से हम एक पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 500। अगर क्वेश्चन की बात करें, अब देखें, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई A का हिस्सा कितना है, तो 16 की मल्टीप्लाई 500 से कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कि C के पास A से कितने ज़्यादा रुपये हैं। C के पास A से, देखिए C के पास 21 है और A के पास 16 है। कितना ज़्यादा है? 5। कितना ज़्यादा है? 5। और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 500। ठीक है,
इसका मतलब कितना ज़्यादा है, 2500 रुपया। कितना ज़्यादा है, 2500। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सी माइनस ए का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 500 गुना 5 यानी 2500 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, 45,300 रुपये को हमें ABC में बांटना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2/3 इंटू ए, 5/6 इंटू बी, 3/7 इंटू सी, 3, 5, 2। ये हमें ऊपर से हटाना है। ये कैसे हटा सकते हैं, एलसीएम लेके लघुत्तम समावर्तक। 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 15 एलसीएम इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 15 को नहीं काट पाएगा, 5 और 3 तो काट देंगे, तो 15 का डबल 30। 30 की अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये 45 रेसो 36 रेसो 70। टोटल की बात करें ए, बी और सी, टोटल वैल्यू 151 है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, 45,300। 45,300। यहाँ से अगर एक पॉइंट की बात करें तो ये 300 बार कट जाएगा, 300 बार कट जाएगा। अगर हम ए की बात करें, ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, यानी 45, और एक पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी है, 300। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,500। 13,500। अगर हम सी की बात करें, सी को कितना मिला, सी को कितना मिला, सी को 70 मिला, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 300। तो सी को कितना हो जाएगा, 21,000। तो सी को कितना हो जाएगा, 15,500 रुपये को ए बी सी में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 गुना ए, 3 गुना बी और 5 गुना सी। आपस में बराबर है तो इसलिए बराबर है। तो सबसे पहले 2a हो जाएगा, 3b हो जाएगा और ये 5c हो जाएगा। हमें सबसे पहले ए बी सी का रेशो निकालना है। तो मैंने जब भी बोला है कि भाई अगर हम a को छिपाएंगे तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 15। जब हम b को छिपाएंगे तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 आ जाएगा। जब सी को छुपाएंगे तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 6। टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 31। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 15,500 दे रखा है। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू अगर हम निकालें कितनी आ जाएगी, 500। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो बी का हिस्सा हमें निकालना है, तो बी का हिस्सा 10 और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 500। कितना आ जाएगा, 5,000। कितना आ जाएगा, 5,000। अगर यहाँ से पूछे कि भाई ए का हिस्सा है जो बी के हिस्से से कितना ज़्यादा है, वो 5 ज़्यादा है और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो इसका मतलब 2500 ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे बी और सी का अंतर कितना है, तो 4 है और 4 की मल्टीप्लाई 500 से कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही सेम, इसको आप एक बार कोशिश करें बनाने की। ठीक है, 1,48,000 रुपये को ए बी सी में बांटना है। चलिए करते हैं। तो 7 इंटू ए, 5 बी और 8 सी। तो सबसे पहले ए बी सी का रेशो, तो ए को हम छिपाएंगे तो 5 और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी, 40 हो जाएगा। बी वाले को अगर हम छिपाएंगे तो 7 और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 56। सी वाले को जब हम छिपाएंगे तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 35। ठीक है, टोटल वैल्यू की बात करें 40, 56 और 35, 131 हो जाएगा। हमारे हिसाब से वैल्यू 131 है। क्वेश्चन में दे रखा है 1,48,000, 1,48,000। इसको हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 800 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 800 बार। अब क्वेश्चन में अगर ए बी सी की बात करें तो ए की वैल्यू 40 है, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32,000 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ए को सी से कितना अधिक रुपया मिला। ए को 40 मिला है और सी को कितना मिला है, 35। कितना ज़्यादा मिला है, 5,
या ए माइनस सी भी बोल सकते हैं, अंतर भी बोल सकते हैं इसको, 5। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 800। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4000। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4000, या ए माइनस सी का अंतर भी इसको बोल सकते हैं। प्राप्त हो 3000 रुपये को ए बी सी में बांटना है। सबसे पहले हम देखेंगे ए को बी और सी का, ए को बी और सी के कुल हिस्से का, बी और सी के कुल हिस्से का 1/3 मिला, और बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिला, 2/3, सॉरी ये 1/3 है। चलो अब हम देखेंगे ये वाली वैल्यू जो हमारी होगी ये नीचे आ जाएगी, ऊपर की, ये ऊपर कितना रह जाएगा 1 और नीचे कितना है 3, ये नीचे वाली आ जाएगी, नीचे वैल्यू आ जाएगी। ऊपर कितना है 2 और नीचे कितना है 3, ये वाली वैल्यू 2 है। ए प्लस सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, बी प्लस सी की वैल्यू 3 है। चलो अब आगे हम देखते हैं इसमें कि हमें सबसे पहले ए बी सी के रेशो पता होने चाहिए। तो ए बी और सी, तो ए का कितना है रेशो 1 है, बी और सी का रेशो 3 है, बी का रेशो कितना है 2 है, और ए और सी का जो रेशो है वो कितना है 3 है। सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था, इधर भी ए बी सी सेम वैल्यू है, इधर भी ए बी सी सेम वैल्यू है। इधर कितना है 1 और 3 4, इधर कितना है 2 और 3 5, तो बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करेंगे, 2 और 3 कितना है 5, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 कितना है 4, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 20 हो गया और इधर भी 20 हो गया, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना 15, ये भी 20 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 12, ये भी 20 हो गया। अब हमारे से ए बी और सी की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले हमें ए बी और सी का रेशो पता होना चाहिए। तो ए का रेशो कितना आया 5, बी का रेशो कितना आ जाएगा 8, टोटल हमारे पास 20 है, तो सी का रेशो कितना आ जाएगा बचा हुआ 7। या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई बी और सी की वैल्यू टोटल हमारे पास 15 है, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। टोटल अगर हम देखें तो ए बी और सी टोटल कितना आ गया, टोटल इनके पास है 20 रुपया, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 3000 रुपये इनको बांटने हैं। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। अगर हमारे से ए का हिस्सा पूछे, ए का, अगर हमारे से ए का हिस्सा पूछे तो 5 गुना 150 कितना हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750। बी का पूछे, बी का पूछे तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120 यानी 1200 हो जाएगा, और बचा हुआ सी वो यहाँ पे ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 सत्ते 135 यानी 1350। तो ए बी सी का हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा 750, 1200 और 1350। 7000 रुपये को ए बी सी में बांटना है। क्वेश्चन में देखें सबसे पहले लिखा हुआ है ए का जो हिस्सा है वो बी और सी के कुल हिस्से का 3/4 है। बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 है। तो सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे, तो बी और सी नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा ऊपर 3 और ये नीचे 4। यहाँ पे देखेंगे तो बी और ए सी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3। सबसे पहले हमें ए बी और सी का रेशो निकालना है, तो ए बी और सी का हम रेशो जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये बी और सी कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे ये बी 2 आ जाएगा, और ए और सी कितना आ जाएगा 3। सबसे पहले हमें बराबर करनी है क्वांटिटी, यहाँ पे कितना है 3 और 4 7, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना है 3 और 2 5, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 35 हो गया, कितना 35 हो गया, 15 और 20 और ये भी 35 हो गया, 14 और 21। ठीक है 14 और 21। सबसे पहले रेशो निकालेंगे, ए का रेशो हमारे पास 15 है, बी का रेशो कितना हो जाएगा, बी का रेशो हमारे पास 14 है, सी का रेशो अगर हम टोटल 35 की बात करें तो 15 और 14 आ चुका है, बचा सी कितना हो जाएगा 7, या हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं,
ए और सी की वैल्यू कितनी है 21, ए कितना है हमारे पास 15, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे टोटल हमारे पास कितना आ गया, ए बी और सी का रेशो हमारे पास आ गया 35। टोटल हमारे पास कितना आ गया 35, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 70,000, क्वेश्चन में दे रखा है 70,000। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। अगर हम ए की बात करें, ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिल रहा है 15 और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2000, तो इसका मतलब ए को मिल जाएगा 30,000 रुपया, ए को मिल जाएगा 30,000। बी की बात करें, बी को कितना मिलेगा 14 और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2000, तो कितना हो जाएगा 28,000, कितना हो जाएगा 28,000। सी को कितना मिलेगा 6 और 1 पॉइंट की वैल्यू 2, तो सी को हो जाएगा 12,000, सी को हो जाएगा 1/5 अनुपात 1/9 अनुपात 1/11 को सरलीकृत करना है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 1/5 बराबर 1/9 बराबर 1/11 होता तब तो हमारा रेशो 5, 9 और 11 ही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस बार अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। अगर हम ए को छुपाएंगे तो क्या है, तो 9 और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 99। ठीक है, अगर हम बी को छुपाएंगे तो 5 और 11 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 55। अगर हम सी को छुपाएंगे, सी को छुपाएंगे तो 9 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन और देखें इसी टाइप का तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। जैसे 1/5, इसको 7 ले लेते हैं। ठीक है, 1/7 रेशो 1/10 रेशो 1/6, इसको हमें सरलीकृत करना है। ठीक है, अगर ऊपर, अगर यहाँ पे इक्वल होता, अगर यहाँ पे इक्वल होता तब तो रेशो हमारा वही हो जाता, तब तो रेशो हमारा वही हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पे इस बार अनुपात देखा है तो इसको ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम ए को छुपाएंगे ये वैल्यू तो बचा 10 और 6, कितना हो जाएगा 60। अगर हम बी को छुपाएंगे ये वाली वैल्यू, बी को 7 और 6 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 42। अगर हम सी को छुपाएंगे तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का और ले रहा हूँ तो आप इसको करके देखें एक बार। ठीक है, आप इसको करके देखें। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है 1/8, 1/3 और 1/5, ये हमारे पास अनुपात दिया है और हमें क्या करना है 39,500 रुपये को इसमें बांटना है। सबसे पहले हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो ए की जो वैल्यू होगी 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15। बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 40। सी की वैल्यू जो होगी ये 24 आ जाएगी। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें ऐड करके ये आ जाएगा हमारा 79 हमारे हिसाब से 79 है, जबकि हमें कितने में बांटना है 395। तो यहाँ से 1 पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 500। तो अगर ए की वैल्यू 15 है तो गुना 500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, अगर हम बी की बात करें 40 और ये 500 कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, सी की बात करें तो 24 गुना 500 कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, ओके दोस्तों।